खुदा के लोगों, खुदावंद यसु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपके खिदमत में सलाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत, सेहत और सलामती बख्शे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लोगोस टीवी। खुदा के लोगों, जो खुदा की बंदियां हैं, खुदा की फॉलोअर्स हैं, उनको चाहिए कि वो खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। ख़ातून का घर में इंतहाई अहम किरदार होता है और ये एक ऐसा किरदार है जो घर को संभालता है और घर को बनाता है। पिछले दिनों में पास्टर कामरान, आप बहुत सारे लोग वाकिफ़ होंगे कि किस तरह से उनको इस दुनिया पर से रुखसत किया गया। और उस वक्त मैंने वीडियो में कहा था, देखें कई बातें हमें आइडिया होता है, थोड़ी सी खबर होती है, लेकिन हमें ज़्यादा नहीं पता होता, इसलिए हम उनको आपके सामने रख नहीं सकते जब तक तस्दीक ना हो जाए। बाद में जब सारी खबरें आई हैं, जब तहकीक हुई है, तफ्तीश हुई है, तो बाद में पता चला कि उसके केस में तो उसकी अपनी बीवी इन्वॉल्व थी और बहुत ही दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। और ऐसी अहमक औरतें जो हैं, जो शैतान के शिकंजे में आ जाती हैं, ये घरों को तबाह कर रही हैं। कुछ तो इंतहा दर्जे की इस तरह की हरकत कर बैठती हैं और बाकी भी हत्तल मकदूर कोशिश कर रही हैं कि घर में ख़राबी ही पैदा की जाए। किताब मुक़द्दस में बड़ा क्लियर कट लिखा है, इमसाल की किताब 14वां बाब और उसकी पहली आयत में, दाना औरत अपना घर बनाती है पर अहमक उसे अपने ही हाथों से बर्बाद करती है। ऐसी अहमक औरतें जो होती हैं, बहुत सारी और भी हैं, जो घरों को ख़राब कर रही हैं, घरों को बर्बाद कर रही हैं। ये उनके इख्तियार में होता है। तबाही फेरी हुई जनाब इन औरतों ने, और घर बनाती नहीं हैं बल्कि बर्बाद करती हैं। इमसाल की किताब के 31वें बाब में उसकी 26वीं आयत से आगे नेक औरत जो होती है, सतूदा औरत, बाबरकत औरत, उसके ताल्लुक से लिखा है, उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं, उसकी ज़ुबान पर शफ़क़त की तालीम है, वो अपने घर पर बखूबी नज़र रखती है और काहली की रोटी नहीं खाती। उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं। उसका शौहर भी उसकी तारीफ़ करता है कि बेहतेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई है, लेकिन तू सब पर सबकत ले गई। कैसी बात है जी। और आगे लिखा है, हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है, लेकिन वो औरत जो खुदावंद से डरती है सतूदा होगी। उसकी मेहनत का अजर उसे दो और उसके कामों से मजलिस में उसकी सताइश हो। ये है जी, खुदा खुद कहता है कि उसकी सताइश हो, उसकी तारीफ़ की जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए। जो खातून अच्छे काम करती है, जो बाबरकत है, जो खुदा के खौफ में रहती है और जो घर को संभालती है। और खुदा रा ऐसी बीबियाँ जड़ियाँ जनाब घर च तबाहियाँ फेर रही ने, तौबा करो, तौबा करो और सही तौर तरीके ना चलो। मैं नहीं कहता कि बंदे गलत काम ਜਿਹੜੇ कर रहे हैं उंज ही करी जान, उन्होंने भी तौबा की जरूरत है। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ कि वो बड़ी दयानतदारी वफादारी ਦੇ ਨਾਲ घर चलान, हिकमत ਦੇ ਨਾਲ चलान। ठीक है। शोहर के बारे भी लिखा कि अपनी बीवी ਨੂੰ इंज प्यार करे जिवें अपने आप ਨੂੰ करदा, ਉਹਦੀ इज्जत करे। जाहिर है शोहर का किरदार शोहर ने अदा करना है, लेकिन चूँकि मैं औरतों के हवाले ਨਾਲ खास तालीम दे रहा, तो इसलिए औरतों के हवाले ਨਾਲ मजीद इफसियों का खत 5वां बाब 22वीं आयत तो अगे लिखा है, ऐ बीवियों अपने शोहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है और वह खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियाँ भी हर बात में अपने शोहरों के ताबे हों। आगे लिखा है, ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। यानी शोहरों ने भी इस तरह मोहब्बत रखनी है। लेकिन बीवी जो है, मैं तमाम अपनी बहनों से, बेटियों से कहूँगा कि खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। अक्लमंद जो औरत है, दाना औरत जो है, वाइज जो है, जो खुदा के कलाम के खौफ में है, जो खुदा के कलाम को मानती, पढ़ती, सुनती और उस पर अमल करती है, वो अपने घर का बखूबी इंतज़ाम करती है, बेहतरीन अंदाज में।
जैसा मैंने आपके सामने पढ़ा, दाना औरत जो है, अक्लमंद जो औरत है, अपना घर बनाती है, वो उसे संवारती है, वो उसकी देखभाल करती है। लेकिन अहमक औरत, बेवकूफ़ औरत अपने घर को तबाह करती है, अपने घर को बर्बाद करती है, और ना सिर्फ खुद परेशान रहती है, ना सिर्फ खुद बर्बादी का बायस बनती है, बल्कि उसकी वजह से घर के और बहुत सारे लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं। तो इसलिए खुदारा अपने आप को खुदा के कलाम के स्पुर्द कर दें। एक पास्टर की वाइफ जिसका किरदार बड़ा ही मिसाली होना चाहिए, जो कलाम के मुताबिक होना चाहिए। इत्थे जनाब पादरियां दी बीवियां, वो कईयां ते ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਸਟਰ ਕਾਮਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਹੀ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਉਂਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਨਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਕਅਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੌਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਰੇ ਇੰਜ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਾ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਬਾਰੋਂ ਬਾਰ, ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਰੀਟਲ ਅਫੇਅਰਸ। ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆਓ। ਜੋ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੰਨੋ। ਕਲਾਮ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਸਾਡਾ ਹੁਸਨੋ ਜਮਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਂਝ ਹੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰ, ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਏ, ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਏ, ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰਕਤ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਫਿਲਮ ਨਾ ਚਲਾਓ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੋਹਰ ਵੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਔਰ ਬੀਵੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਓਥ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਅਹਿਦੋ ਪੈਮਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੋਏ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਵਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਉਹੀ ਜਨਾਬ ਹਰਕਤਾਂ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹਿਲਾਈ ਹੋਈ ਸੂਰਨੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੋ ਕੇ ਦਲ 'ਚ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾਂ ਛੱਪੜ 'ਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾਰਾ तौबा करो, खुदा दे नाल चलो और खुदा को बरकत लो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मेरी एक खिदमत है लॉगोस थियोलॉजिकल सेमिनरी में, LTS में। ये एक ऑनलाइन सेमिनरी है। हम दुनिया भर में ओवरसीज़ को भी, पाकिस्तानियों को भी कोर्सेज ऑफर करते हैं। MDiv, BTH, डिप्लोमा, सर्टिफिकेशंस, मिशन के सर्टिफिकेट्स और काउंसलिंग के सर्टिफिकेट्स, डिफरेंट हम कोर्सेज ऑफर करते हैं। आप कहीं पे भी हैं, चाहे तो ऑनलाइन एडमिशन लेकर तालीमी सिलसिले को बढ़ा सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं। बाकायदा पूरी फैकल्टी है, हमारे सिलेबस है, बाकायदा तौर पर हम आपको कोर्सेज ऑफर करते हैं। पूरा एक पैकेज है जिसमें आप बेहतरीन अंदाज से सीखते हैं। अगर आप 3 इयर्स के लिए या 2 इयर्स के लिए नहीं आना चाहते तो हम शॉर्ट कोर्सेज भी ऑफर करते हैं 3 महीने का, जिसमें हम बिदात पर एक कोर्स लेकर आ रहे हैं, बाइबल नॉलेज पर लेकर आ रहे हैं, लैंग्वेजेस हैं जैसे हिब्रू, ग्रीक, और इसके अलावा भी कई कोर्सेज हम लेकर आते हैं। प्रीचिंग का भी, इल्मुल वाज का कोर्स भी होता है, तफसीरी एक प्रोग्राम है हमारे पास, तफसीरी वाज प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं जो 3 मंथ्स के हैं। आप उनके लिए भी इनरोल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।